प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन में। छठा लेक्चर अर्जुन सीरीज का लेके आप सभी के सामने आ गया हूं और स्टेप टू स्टेप चैप्टर को बिल्डअप कर रहे हैं। स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छे लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, है ना। और आपने एक पैटर्न जरूर देख लिया होगा लेक्चर्स के अंदर कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और न्यूमेरिकल का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं और हाईएस्ट लेवल को टच करते हैं, आपको पता होगा बेटा, ठीक है ना। तो कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी बच्चों तक ये जो कंटेंट है, जो भी हमने जो क्राउड है, जो फील्ड सेट किया इन लेक्चर्स का, उस फील्ड के अंदर आने वाले जितने भी डोमेन्स हैं, जितने भी वैकेंसीज है, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, वहाँ के जितने भी बच्चे हैं, तो सभी बच्चे सॉरी बेटा, सभी बच्चे इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा पाएँ, ऐसी मेरी उम्मीद है और कोशिश करता रहूँगा। और लेक्चर आपको डेली मिलते रहेंगे, रूटीन में मिलते रहेंगे और एक एक करके आप इन लेक्चर को फॉलो करते जाओ। शायद जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप लिखोगे बेटा, फिजिक्स में आपको कोई बहुत भारी समस्या देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर लेते हैं तो प्रॉपरली, ठीक है। जो ये बहुत बड़ा डर है ना न्यूमेरिकल का, फिजिक्स का, वो डर आपका न्यूमेरिकल का यहाँ से निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते ही नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करते हैं तो न्यूमेरिकल भी हो जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, हमने जो पिछली क्लास थी वो न्यूमेरिकल पे ही छोड़ी थी। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल। हम लोग जो गति के क्या थे समीकरण, उनके बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल। और उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। करिए बेटा, चलिए आइए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, है ना, क्वेश्चंस के साथ बेटा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक सुनो क्वेश्चन क्या है बेटा। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच रीचेज द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। द ग्राउंड इन 6 सेकेंड, ठीक है जी। टॉप ऑफ टावर, एक टावर है जी आपके पास, क्या जी आपके पास एक टावर है, क्या है जी आपके पास एक टावर है। और टावर के टॉप से क्या किया है जी, हमने एक बॉल को थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड विच रीचेज द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। यहाँ से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका है, बॉल ऊपर जाएगी, रुकेगी और ऐसे करके नीचे गिर जाएगी। और ये जो कुल समय ले रही है वो ले रही है जी 6 सेकेंड का, ऐसा मुझे बोला गया है। उसके बाद ए सेकेंड बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन विद द सेम स्पीड। एक और बॉल है जो इसी टावर से हमने फेंकी है, तो इसको इधर से मैं इरेज कर देता हूँ। एक और बॉल है जिसको इसी टावर से मैंने फेंका है बेटा, एक और बॉल है, टोटल टी 6 सेकेंड है, इसको हम मिटा देते हैं। एक और बॉल है जिसको आपने यहीं से फेंका है नीचे, तो ये भी ऐसे क्या आएगी बेटा, ग्राउंड पे आ जाएगी इधर से ऐसे, ठीक है जी। ये आपकी बॉल ग्राउंड पे आई थी। अगर इसको आपने यू से ऊपर फेंका है तो इसको आपने यू से नीचे फेंका है बेटा, उसी स्पीड से, जिस स्पीड से आपने इसको ऊपर फेंका है उसी स्पीड से आपने बेटा इसको कहाँ फेंका है, नीचे फेंका है, ठीक है जी। इतना बोला है। और जो नीचे फेंका है बेटा वो 1.5 सेकेंड में नीचे आ जाती है। ये जो टाइम है इसके आने का वो 1.5 सेकेंड है जी। दो अलग अलग बॉल है, एक को ऊपर फेंका है नीचे गिरेगी 6 सेकंड में, एक को नीचे फेंका है, दोनों को ऊपर अगर यू से फेंका है तो नीचे भी आपने यू से ही फेंका है, सेम स्पीड से ऊपर और नीचे फेंका है। इसको समय लगता है 6 सेकंड, इसको लगता है 1.5 सेकंड। प्रश्न क्या है जी, प्रश्न ये है बेटा, ए थर्ड बॉल रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द सेम लोकेशन विल रीच द ग्राउंड इन कितने टाइम बेटा। एक थर्ड बॉल है बेटा, एक तीसरी बॉल और है, एक तीसरी बॉल और है बेटा। अगर इस तीसरी बॉल को मैं यहाँ से रिलीज करूँ मतलब ये भी ऐसे आएगी नीचे बेटा। रिलीज करने का मतलब क्या है, सुन लो मेरी बात। रिलीज करने का मतलब है इसको आपने छोड़ा है बस, मतलब ड्रॉप किया है। एक थर्ड बॉल है जिसको आपने ड्रॉप किया तो उसकी यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसको गिरने में कितना सेकंड का समय लगेगा, ये आपका प्रश्न है। तो एक तीसरी बॉल है उसको आपने इसी टावर से सिर्फ ड्रॉप किया है, सिर्फ रिलीज किया है, सिर्फ छोड़ा है। तो बताओ इस बॉल को नीचे आने में कितना समय लगेगा। अगर इसका समय 1.5 है, इसका 6 है, तो तीसरी बॉल का समय कितना होगा, ये जी आपका प्रश्न है। मैंने कहा था प्रश्न उठाऊंगा बिल्कुल बेसिक से और धीरे धीरे प्रश्नों का जो लेवल है उसको मैं आगे बढ़ाता हुआ लेके चलूंगा। करे जी, ओके। सुनो जी, यहाँ से बेटा चलिए एक काम करते हैं, हमें इसको कितना समय लगेगा ये जानने के लिए टावर की हाइट निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है और हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। हाइट निकालनी है, टाइम दे रखा है।
तो एच का और टी का रिलेशन क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है एच और टी का रिलेशन। ये होता है जी सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू क्या होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है जी किसका, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का रिलेशन होता है जी। दोनों केस में लगा दो जी, पहले वाले केस में लगा दो। पहले वाले केस में देखो यू ऊपर है, यू कहाँ है, ऊपर, और बॉल यहाँ आई और यहाँ गिरी, चली यहाँ से और गिरी यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इस टावर की हाइट होगी। देख लो आप, अगर दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो तो क्या आएगी, टावर की हाइट आएगी बेटा। तो ऊपर से नीचे तो गिर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, इनिशियल ऊपर है, जी नीचे है। तो एक काम क्यों नहीं करते, दो नीचे है एक ऊपर है, तो नीचे मान लो प्लस, ऊपर मान लो माइनस, सिंपल सी बात है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे है और वो कितना है, यहाँ से चला और यहाँ गिरा, यहाँ से चला और नीचे गिरा, तो ये हाइट है। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो प्लस का क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर। यू इनिशियल है ऊपर की तरफ है, पता नहीं कितनी, मुझे नहीं पता, बट ये ऊपर है। तो अगर एच जो नीचे गिरा है उसको आपने प्लस माना है तो ऊपर वाली आप माइनस मान लीजिए। टाइम कितना है, 6। टाइम कितना है जी, 6, ठीक है। हाफ, नीचे आपने प्लस माना था तो जी नीचे ही होता है, तो क्या आ जाएगा जी, और टाइम क्या आएगा जी, 6 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये एक इक्वेशन बन गई पहली वाली बॉल की। किसकी है जी इक्वेशन, ये इक्वेशन है जी फर्स्ट बॉल की। सेकंड बॉल की लगाओ जी। सेकंड बॉल में सब कुछ नीचे है, यू भी नीचे है, गिर भी नीचे रही है, जी भी नीचे ही है, तो सेकंड बॉल में क्या आएगी, सेकंड बॉल भी यहाँ से गिरी है और यहाँ पहुंची है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हाइट ऑफ टावर ही तो है, तो क्या आएगा जी एच, हाइट ऑफ टावर। गिरी भी नीचे है, यू नीचे, तो यू इस बार प्लस की आएगी, यू गुणा 6, और प्लस में क्या आएगा जी, हाफ जी गुणा 6 का स्क्वायर। ये सेकंड बॉल की इक्वेशन है जी। तुम्हें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। हाइट को सेव बचा लो, जो कट रहा है उसको काट दो। अगर दोनों इक्वेशन को मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला पार्ट प्लस का, ये माइनस का, ये तो कट जाएगा जी। शायद आपको इक्वेशन सोल्व करनी आती होंगी बढ़िया से। एच और एच कितनी हो जाएगी जी, 2h हो जाएगी जुड़ के, और ये हाफ हाफ पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा जी गुणा 6 का स्क्वायर। अब एक बार चेक कर लो जी क्या लेना है, कुछ बोला है क्या इन लोगों ने, इन्होंने बकायदा सवाल में बोला है क्या, नहीं जी सवाल में इन्होंने नहीं बोला जी। तो जी आपको 9.8 ही लेना है जी, नहीं बोला। अभी इसको आप जी रख लो बेटा, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, और 6 6 36, और नीचे 2, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 जी आ गई बेटा, क्या आ गई एच की वैल्यू। इस जी को यहीं रखो कि आप तक कट पिट जाए। अभी क्यों पुट करें, एक बार देखते हैं फाइनल में क्या आप तक कट पिट जाए, तो अभी जी हम नहीं पुट करेंगे, जी को ऐसे रखेंगे जी। तो मैंने क्या निकाल दी, हाइट ऑफ टावर निकाल दी। अब आ जाओ थर्ड बॉल पे। थर्ड बॉल को आपने ड्रॉप किया है तो यू 0 है, एच मैंने निकाल दी, एच ये रही, टाइम निकालना है, तो वही इक्वेशन लगा दो थर्ड बॉल के लिए। आओ जी, थर्ड बॉल के लिए वही इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि आपका टाइम पूछा है, हाइट मैंने निकाल दी, तो टाइम और हाइट को कनेक्ट करती है वो इक्वेशन। ये बॉल तो नीचे आ रही है, सब कुछ नीचे ही है, तो क्या आएगा एच इक्वल टू यू टी प्लस क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, नीचे वाला मोशन है जी, करेक्ट है जी। आओ जी, एच कितना है जी, 18 जी है, यू कितना है जी 0, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, ड्रॉप किया थर्ड बॉल को आपने, हाफ, ये है जी जी, ये आएगा जी टी स्क्वायर। मैंने कहा था ना जी को मत पुट करो, अगर आप वहां जी पुट करते तो आप अपना टाइम वेस्ट करते बिना फालतू का। जी को नहीं पुट करते, जी से जी कट गया यहाँ से, 2 को ले आओ मल्टीप्लाई में, 18 दूनी 36 इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब टी कितना आ गया जी 6 सेकंड। तो थर्ड बॉल को गिरने में बेटा कितना समय लगेगा, 6 सेकंड का समय लगेगा थर्ड बॉल को गिरने में। बोलो जी, आई थिंक बढ़िया से समझ में आया होगा। कोई समस्या है तो अभी शेयर कर लो मेरे साथ, कोई समस्या है तो अभी शेयर कर लो मेरे साथ। कैलकुलेशन जरूर चेक करते हुए चलना है बेटा, साथ साथ कैलकुलेशन जरूर चेक करते हुए चलना है। कहीं से हमने कोई चीज़ मिस की हो तो उसको आप जरूर देख लेना बेटा, है ना। चलो एक बार मैं आपका कैलकुलेशन रीचेक कर लेता हूँ, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, यहाँ एक बार कैलकुलेशन हिला और हिला, और कैलकुलेशन गलत करना देखो कोई भी टीचर उससे हो सकता है, मैं आपको पहले बोलता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन एक बार आप क्रॉस चेक करते हुए चलेंगे। आओ जी, ऊपर फेंका है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर चेक करता हूँ। 6 सेकंड वो टाइम है, 1.5 सेकंड ये टाइम है, 1.5 सेकंड ये टाइम है। हाँ जी, मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी जी, मैंने दोनों टाइम 6 सेकंड ले लिए बेटा, लेकिन एक टाइम 6 1 सेकंड 1.5 वाला टाइम है। 1.5 कितना होता है 3/2, तो ये करेक्शन करो यहाँ से आप, मैंने कहा था ना करेक्शन होगा, कैलकुलेशन चेक कर लो।
बी सेकंड बॉल का टाइम बेटा 1.5 है। 1.5 कितना होता है? 3/2 का स्क्वायर होता है जी 1.5। तो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, उसको चेक कर जाओ बेटा आप। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनको आप जोड़ो अच्छे से, फिर से आपको जोड़ना पड़ेगा। आप जी तो क्या आ गया, कॉमन आ गया जी इनके अंदर। और ये कितना आ गया, ये आ गया 6 6 36 में ऐड कर दो 3 3 9/4। 6 6 36 में ऐड कर दो, ये 1.5 होता है 3/2, 3 3 9/4। आप जी मैंने ले लिया कॉमन। तो इसको यहाँ से फिर से सोल्व करना पड़ेगा बेटा आपके लिए। एक बार जी कितना आएगा देखो, यहाँ से हाफ जी मैंने ले लिया जी कॉमन। एलसीएम आएगा जी 4, 6 चौका 24, 2 4 3 12 2 14 प्लस 9 कितना आएगा जी, चेक करो। हाफ जी कैलकुलेशन चेक करते हुए चलना बेटा, सारा खेल कैलकुलेशन का है। तो ये भी तो नहीं कटेगा बेटा, कैलकुलेशन नहीं होगा तो फिर वहाँ भी नहीं कटेगा। एक बार बेटा इसको पूरा एक बार आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि फिजिक्स इज गेम ऑफ क्या है, कैलकुलेशन। फिजिक्स इज गेम ऑफ क्या है, कैलकुलेशन। कोई बात नहीं जी, अगर एफर्ट मार रहे हैं तो करेंगे जी। यू और टी पुट करना है ना, तो सेकंड बॉल का टी कितना है, 3/2 बेटा। तो यहाँ भी कितना आएगा, 3/2 ही तो आएगा बेटा। टाइम यार सेकंड बॉल का टाइम तो 1.5 ही है ना, तो 1.5 ही पुट करवाओ यार, तुम फालतू के पुट करवा दो। हाइट तो चलो ऐसी है, पर बॉल का टाइम क्या है जी, 3/2 है। तो अभी ऐसा ये कटेगा नहीं, अभी हम इसको सीधा नहीं काट सकते। कैसे काटेंगे जी, आपको ये फॉर्म बनानी पड़ेगी तभी ये कटेगा। तो इसको फॉर्म बनाओ, क्या आ गया जी, एच आ गया जी u गुणा 3/2 प्लस क्या आ गया जी हाफ जी, और ये आ गया जी 9/4। आटापीटी करें तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा। यू तो मुझे अब भगाना है, क्योंकि यू मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है, मुझे यू में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे यू चाहिए ही नहीं। तो इसको तुम कैसी फॉर्म बनाओ कि ऐसा बन जाए, 6 को 3/2 को फॉर्म बनानी है। तो इसको 6 कैसे बनाऊँ 3/2 को, आप बताओ मुझे आप। 6 बन सकता है कैसे, अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूँ तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो इस इक्वेशन को आप 4 से गुना कर दो, कितना आएगा जी 4h। 4 से करो 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, क्या आ गया जी 6u। इसको भी आप 4 से गुणा, 4 कट गया जी, कितना आ गया जी 9/2, और ये क्या आ गया जी जी। अब कर लो जी काटा पीटी। एक तो इक्वेशन नंबर 2 ये रही, और इक्वेशन नंबर 1 ये रही। अब कर लो जी काटा पीटी। 6u आपका कट जाएगा यहाँ से 4h, और h कितना आ जाएगा 5h, है ना। सही आंसर निकालना बहुत जरूरी है ना बेटा फिजिक्स में। चलो यही दिक्कत होती है, कहीं एक बार आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो 5h यहाँ से हो गया, और यहाँ से हाफ जी आपका कॉमन ले लो। हाफ जी कॉमन ले लो। ये 36 है और ये 9 है, तो 36 और 9 6 15 कितना आएगा जी आपका 45। तो यहाँ से अगर करोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आएगी 5 नामा 45, है ना। तो ये आएगा 9/2 जी, क्या गया h। अब देखो करेक्ट आंसर आएगा। अब थर्ड बॉल यहाँ से रिलीज किया आपने, तो थर्ड बॉल की हाइट तो निकाल दी मैंने। हाइट कितनी है 9/2 जी, क्यू 0 ही है। ये है हाफ जी टी स्केयर, जिसे जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टी स्केयर 9 आ गया। टी की वैल्यू कितनी आएगी 3 सेकंड आएगी। देखा आपने कैलकुलेशन कितना कमाल करती है, देखा बेटा आपने। अगर हम थोड़े से अवेयर नहीं रहते हैं तो कैलकुलेशन पूरा खेल बिगाड़ देती है कि नहीं है, बताओ आप मुझे। तो बोलो क्लियर है क्या। सेकंड बॉल के लिए सेकंड बॉल का ही टाइम पुट करेंगे हम बेटा, फर्स्ट बॉल के लिए फर्स्ट बॉल का टाइम पुट करेंगे। और अब मुझे पता है मुझे टावर की हाइट निकालनी है तो थर्ड बॉल में काम आएगी, और यू तो मुझे बिल्कुल नहीं रखना। तो मैंने कैसे भी गुणा भाग करके, और यू को मैंने यहाँ से काटापेटी करके एच की वैल्यू निकाल दी, और एच की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर ली। क्लियर है, ओके आगे बढ़े, ठीक है ना। क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक। ये थोड़ा कैलकुलेशन ने हमें थोड़ा सा टाइम लगवा दिया, नहीं तो क्वेश्चन लगभग हो ही गया था बेटा। कॉन्सेप्ट जो बताया था शुरुआत में, कॉन्सेप्ट वही था, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन, अगला करते हैं जी, बताओ मुझे आप। चलो जी देखो, करें अगला प्रश्न। चलो जी पूरा टाइम दूंगा क्वेश्चंस पे बेटा, क्योंकि मेरा बिलीफ ये है कि जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका हाथ खुलेगा, उतनी फिजिक्स आएगी। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एट टाइम t = 0 सेकंड। कह रहा है एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से एट टाइम t = 0 सेकंड। जब आपने टाइम नोट करना शुरू किया, जब आपने ऑब्जर्वेशन करनी स्टार्ट की टीम t = 0 पे, तब आपने एक बॉल को ऊपर फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से। आप जानते हैं बॉल कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी बेटा, बॉल कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी जी, ठीक है जी। उसके बाद सुनो,
कह रहा है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी। उसके बाद एक और बॉल है जो सेम वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट की है, लेकिन ये बॉल तुमने पुट की है एट टी बराबर 2 सेकेंड पे। मतलब इस बॉल के फेंकने के 2 सेकेंड बाद आपने दूसरी बॉल फेंकी है। ये पहली बॉल है, ये दूसरी बॉल है। एक बॉल आपने टी बराबर 0 पे फेंकी, फिर उसके 2 सेकेंड बाद आपने दूसरी बॉल फेंकी है। ठीक है क्या? चलो क्या होगा इससे, जब पहली बॉल ऊपर चढ़ के जाएगी, रुकेगी, और रुक के जब नीचे गिरेगी आपकी पहली बॉल, रुक के जब आपको पहली बॉल नीचे गिरेगी तो ये बॉल ऊपर जा रही होगी, तो दोनों बॉल कहीं यहाँ पे बीच रास्ते में मिलेंगे, आपको पता है बेटा, क्योंकि ये आपने पहले फेंकी है या आपने बाद में फेंकी है। अब जो पहले फेंकी है वो ऊपर जाएगी, रुकेगी, फिर नीचे आएगी, और आपने 2 सेकंड बाद ये बॉल फेंकी है, तो हो सकता है ये बॉल, अब क्या सिनारियो बनेगा, कह रहा है दोनों बॉल, सवाल पता क्या है बेटा, सवाल ये है कि दोनों बॉल कितने समय बाद मिलेंगी, कितने समय बाद दोनों बॉल मिलेंगी, ये सवाल है। दोनों बॉल कितने समय बाद मिलेंगी, तो एक ही सिनारियो बनता है बेटा कि ये ऊपर जा रही है और ये ऊपर से जाके नीचे आ रही होगी, तो ये आपकी दोनों बॉल यहाँ पे मिलेंगी। यही तो सिनारियो बनता है। ऐसा तो है नहीं कि ये इधर गई है, ये बाद में गई है, क्या इसको ये पकड़ लेगी क्या? इधर तो पकड़ेगी नहीं बेटा। पहली बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी, ये ऊपर जा रही होगी, तब ये मिलेंगी। ये दूसरी बॉल है, ये पहली बॉल है। कह रहा है कितने समय बाद मिलेंगी, आ जाओ जी समय निकाल देते हैं, कितने समय बाद मिलेंगी। जब ये दोनों यहाँ मिली हैं, एक बात बताओ आप मुझे, ये दोनों यहाँ मिली हैं तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से ये सेम हाइट पे हैं, सेम हाइट पे हैं, बोलो है कि नहीं। सपोज करो ये दोनों बॉल यहाँ मिल गई, इस लेवल पे मिल गई, तो ये यहाँ से चली थी और ये यहाँ पहुंची, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। ये इनिशियल पोजीशन इसकी, ये इसकी फाइनल पोजीशन, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, यही तो है डिस्प्लेसमेंट आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये बॉल यहाँ से चली थी और इसको यहाँ मिल गई, दोनों एक ही जगह मिली हैं, तो इसका भी बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, यहाँ थी यहाँ गई, यही सेम आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये हाइट जहाँ पे ये मिली है, इस हाइट को मैं क्या बोल लूँ, एच बोल लूँ, क्या बोल लूँ, एच, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच ही है। यहाँ चली इनिशियली, अब है फाइनली यहाँ पे, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। और ये भी यहाँ चली और यहाँ पे है, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों बॉल का डिस्प्लेसमेंट मुझे साफ दिखाई दे रहा है बेटा, एक जैसा है। अब समय की बात करूँ, ये 2 सेकंड पहले चली है, ये 2 सेकंड बाद चली है, तो अधिक समय कौन लेगी, अधिक समय कौन लेगी, जो पहले बॉल चली थी वो अधिक समय लेगी, और जो बाद में चली है वो कम समय लेगी। तो ये 2 सेकंड पहले चली है, तो समय बताओ मुझे आप। अगर मैं बात करूं बेटा समय की, t इक्वल टू 0 से आप टाइम स्टार्ट करो, t इक्वल टू 0 से आप टाइम स्टार्ट करो, 0 से, और इसको यहाँ आने में अगर पहली बॉल को समय कितना लगता है, t लगता है, t बराबर 0 से, और जब ये यहाँ पहुंचेगी इसको मिलेगी, तो मान लो कुल समय कितना लगा t, तो ये 2 सेकंड बाद चली थी, तो ये जब 2 सेकंड बाद चली है तो इसको 2 सेकंड कम समय लगेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको टाइम कितना लगेगा, t-2। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आएगा तो प्रश्न हो गया। एक चीज 2 सेकंड पहले चली थी, एक चीज 2 सेकंड बाद चली है, तो जो पहले चली है उसको अधिक समय लगेगा और जो बाद चली थी उसको कम समय लगेगा। अब हम t इक्वल टू 0 से कहानी को पढ़ रहे हैं, तो अगर t इक्वल टू 0 से जो चली है पहली बॉल, अगर उसको t समय लगता है तो ये 2 सेकंड बाद चली है तो इसको कम समय लगेगा, तो अगर इसको t लगता है तो इसको t-2 लगेगा, सिंपल सी बात है। बस हाइट सेम, समय दे दिया। अब ऐसा रिलेशन बुला लो जो हाइट को समय से जोड़ता हो, यही तो रिलेशन है। क्या है, सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू क्या होती है, ut प्लस हाफ at² होती है, करेक्ट। पहली बॉल के लिए लगाओ आप इक्वेशन, क्या आएगी जी, पहली बॉल के लिए ये इनिशियल, ये फाइनल, तो ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर की तरफ है तो h क्या आएगा, प्लस, ऊपर ले रहा हूं मैं प्लस, ऊपर मैं क्या ले रहा हूं बेटा आपका प्लस, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, h ऊपर है, अच्छी बात है। u भी क्या है जी, इसकी ऊपर ही है, तो प्लस लेंगे 50, और पहली बॉल का टाइम कितना है t, तो कितना आएगा जी t प्लस, लेकिन g नीचे होता है ना, हमेशा g नीचे होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है ना, तो बेटा प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा ये माइनस हाफ, और g नीचे होता है, और टाइम तो क्या है t² ही है बेटा। ओके, ये आई है पहली बॉल की बात। ये किसकी बात है जी, ये बात है जी पहली बॉल की। अब दूसरी बॉल के लिए सेम इक्वेशन लिखो। दूसरी बॉल इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, कितना डिस्प्लेसमेंट बेटा h, और ऊपर की तरफ है तो h लिखेंगे प्लस, इसकी वेलोसिटी क्या है 50 ही है, ऊपर की तरफ है तो 50, बट इसका समय कितना है बेटा t-2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे t-2 ही लिखेंगे। फिर आएगा जी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नीचे होता है, ऊपर आपने प्लस लिया, नीचे क्या आएगा जी माइनस
हाफ जी, समय कितना लिया इसने, t-2 का स्क्वायर। ये सेकंड बोल की इक्वेशन है। निकालना क्या है, समय निकालना है जी। कितने समय के बाद मिलेंगी, तो 0 से लेके t समय बाद दोनों मिल गई थी, है ना। तो t समय, t की वैल्यू निकालनी है जी, कितने समय बाद मिलेंगी। तो यहाँ से क्या करो, पहले सोल्व कर लो जी, इसको सोल्व कर लो नीचे वाली को। बोलो h कितना आएगा, h आएगा आपका, ऐसा कर लो, एक काम करो, छोड़ो, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एच एच है, तो दोनों का जो राइट हैंड साइड है उसको आप बराबर कर लो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है। तो इसका तो कितना है बेटा, 50t माइनस हाफ जी टी स्क्र। इसका कितना है जी, 50t माइनस 2 और माइनस हाफ t-2 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सोल्व कर लो जी, क्या आएगा, 50t माइनस हाफ जी टी स्क्र। राइट वाली को सोल्व कर लो, 50t और 50 दूनी क्या आएगा, -100 और माइनस हाफ जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 और माइनस 2ab, 2 दूनी 4t। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला बेटा, शायद आपको पता होगा। थोड़ा और सोल्व कर लो जी, 50t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर क्या आएगा जी, 50t माइनस 100, अंदर खोल लो जी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना आएगा, 2g, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो क्या आएगा जी, 2gt। कट रहा है, काट दो, 50t कैंसिल, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल, क्या आएगा जी बताओ आप मुझे। यहाँ से जी क्या लेना, चेक कर लो एक बार में बेटा, जी लेना है कुछ, चेक कर लो बेटा। बोला है जी 10 ले लो बेटा, बोला है जी क्या ले लो, 10। तो आओ जी, ये जो 100 है, इस 100 को और जो ये 2g है इसको बुला लो इधर। आप देखो इधर आएगा 100 तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 2g, जी 10 लेना है, 10 टू ज़ा 20, प्लस का ही होगा, प्लस का 20। उधर क्या आ गया, 2g क्या है 10 और टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, यह आएगा जी 120, यह आगे 10 दूनी 20 इंटू में t, तो एक जीरो आपका कैंसिल, 2 6 12, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई जी, 6 सेकंड है। मतलब 6 सेकंड बाद दोनों बॉल क्या होंगे बेटा, मिल जाएंगे। 6 सेकंड बाद दोनों बॉल मिल जाएंगी। बोलो भाई साहब क्लियर है क्या, मजा आया कि नहीं आया। 6 सेकंड आपका जवाब आ गया। प्रश्न कोई भी बनाए यार, मुझे प्रश्न की टेंशन ही नहीं है बेटा, मुझे टेंशन है कॉन्सेप्ट की, क्या मुझे कॉन्सेप्ट आता है, मुझे टेंशन है कॉन्सेप्ट की कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। कॉन्सेप्ट आता है तो सब कुछ होगा यार, क्या टेंशन है बताओ। मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न टाइम अवश्य लेते हैं, लेकिन अगर इनको हम मजे से करें तो ये प्रश्न होते भी, ऐसा बात नहीं कि प्रश्न नहीं होते, आराम से होते हैं प्रश्न। देखो जी, अब मैंने कहा था मोस्ट ऑफ टाइम सेकंड इक्वेशन यूज होगी, अधिकतर केसेस में सेकंड इक्वेशन ही यूज होती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चंस को करने में। ठीक है जी, हम बढ़ेंगे आगे और अगले प्रश्न को लेंगे जी। क्वेश्चन अगला देखो, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम द नोजल ऑफ शावर इनटू द ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम द हाइट 9.8 मीटर। भाई साहब पता है क्या कह रहा है, तुम्हारे पास एक नल है, मान लो क्या, एक नल, और नल में क्या बह रहा है, पानी, और यहां से निकल रही है पानी की बूंदे, मतलब पानी टप टप करके गिर रहा है, लगातार नहीं गिर रहा, बूंद बूंद करके पानी नीचे गिर रहा है। और इस नल से जो आपका फ्लोर है, फर्श है, जो आपका फ्लोर है, जो आपका फर्श है, वो नल से एक्चुअल में कितनी हाइट पे है, 9.8 मीटर पे है जी। अभी तक प्रश्न ने ये बोला, आगे सुनो। द ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो बूंदे गिर रही है ना, कह रहा है ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फिक्स टाइम के बाद ड्रॉप गिर रही है। अगर 1 सेकंड के बाद एक ड्रॉप गिरती है तो 1 सेकंड के बाद दूसरी, फिर 1 सेकंड के बाद तीसरी, फिर 1 सेकंड के बाद चौथी, फिर 1 सेकंड के बाद पांचवी, मतलब फिक्स टाइम के बाद बूंदे नीचे गिर रही हैं, फिक्स टाइम के बाद बूंदे नीचे गिर रही हैं, फिक्स टाइम में रेगुलर इंटरवल के बाद, बराबर समय के बाद बूंदे क्या गिर रही है, नीचे। ठीक है जी, पहली गिरी, फिर टी के बाद दूसरी, फिर टी के बाद तीसरी, फिर टी के बाद चौथी, फिर टी के बाद पांचवी, ऐसे गिर रही हैं जी। ओके जी, उसके बाद और सुनो बेटा क्या कह रहे हैं। When the first drop strike the floor, at that instant the third drop begin to fall। कह रहा है जब पहली ड्रॉप आके इस फ्लोर को टक्कर मारेगी, जब पहली बूंद आके फ्लोर से टकराएगी, तब इस नल से कौन सी बूंद गिर रही होगी,
तीसरी बूंद आपकी इस नल से गिर रही है। जब पहली बूंद आके जब इस फ्लोर से टकराएगी, तब तब इस नल से तीसरी बूंद क्या हो रही है, जस्ट गिर रही है, मतलब यहां से गिरी ही है बस। ठीक है, तो अगर ये पहली बॉल है, तीसरी गिर रही है, तो कहीं बीच में कौन होगी आपकी दूसरी ड्रॉप होगी बेटा, बूंद होगी। सिंपल सी बात है, हाँ या ना? ओके सर जी। सवाल है जी आपका क्या, लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर। कहता है जब पहली ड्रॉप आपकी इस फ्लोर से टकराएगी, जब टक्कर मार रही है, तो सेकंड ड्रॉप कहाँ पे है ये बताओ बेटा। फ्लोर से कितनी हाइट पे आपकी सेकंड बॉल है, मतलब मुझे सेकंड बॉल की पोजीशन बताओ। जब पहली ड्रॉप यहाँ गिर रही होगी, तीसरी निकल रही होगी, तब सेकंड ड्रॉप की पोजीशन क्या है वो आपको बतानी है। प्रश्न समझ गए? जी सर जी, प्रश्न समझ गए ना प्रश्न? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सर जी। आओ बेटा करते हैं जी आपके लिए इस प्रश्न को। अब सुनो, रेगुलर इंटरवल के बाद गिर रही है ना, बोलो यस और नो। तो रेगुलर इंटरवल की बात यह है कि जब पहली बूंद यहां से गिरी, तो मान लो पहली बूंद टाइम t इक्वल टू 0 पे गिरी थी। देखो जी, जो फर्स्ट ड्रॉप है वो मान लो गिरी टाइम t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, जब पहली बूंद गिरी तो आपने घड़ी में टाइम देखा, t इक्वल टू 0 स्टार्ट किया। जब सेकंड ड्रॉप गिरी तो वो कितने टाइम पे गिरी, टाइम t इक्वल टू मान लो n सेकंड पे गिरी। और जब थर्ड ड्रॉप गिरी तो बिल्कुल आपको पता है रेगुलर इंटरवल पे बूंदें गिर रही है फिक्स समय के बाद। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे पहली बूंद गिरी, फिर टाइम t इक्वल टू n सेकंड पे दूसरी गिरी, तो टाइम t इक्वल टू 2n सेकंड पे कौन गिरेगी आपकी बेटा, तीसरी गिरेगी। n सेकंड के बाद ही फिक्स टाइम के बाद गिर रही है ना। तो पहली बूंद गिरी 0 सेकंड पे, दूसरी बूंद कितने टाइम पे गिरी बेटा, घड़ी में नोट किया, n सेकंड हो गए थे। फिर n सेकंड के बाद, n सेकंड से n सेकंड के बाद तीसरी बूंद कब गिरेगी बेटा आपकी, 2n सेकंड पे, क्योंकि फिक्स इंटरवल के बाद बूंदे गिर रही है ना। तो ये है बेटा, पहली बूंद 0 पे, दूसरी n सेकंड पे, तीसरी 2n सेकंड पे। तो आप मुझे बताओ बेटा, पहली बूंद 0 पे गिरी थी और तीसरी गिरी है 2n पे, तो जो आपकी पहली बूंद है इसको कुल कितना समय लगा बेटा, 2n सेकंड लगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 0 पे गिरी थी और तीसरी गिरी है 2n पे, तो जब तीसरी गिर रही है तब पहली फ्लोर को हिट कर चुकी है। तो जब तीसरी गिर रही है तो इसको कुल समय कितना लगा, पहली को 2n, और जब तीसरी गिर गई ना तो दूसरी को कितना समय लगा, दूसरी n पे गिरी थी बेटा, कित पे गिरी थी बेटा, n पे, तो 0 से कितना n, तो इसको टाइम कितना समय लगा बेटा आपका, n सेकंड लगा। क्लियर है सेकंड ड्रॉप को। और ये तो अभी गिर रही है, तो अभी तो इसको टाइम कुछ लगा ही नहीं, अभी तो ये गिरी रही है, इसको टाइम कितना लग रहा है, अभी 0 सेकंड लगा, अभी तो गिरी नहीं रही, ये तो जस्ट गिरी रही है। तो यहाँ से ये पिक्चर समझ गए ना तो क्वेश्चन क्लियर है। अगर यहाँ से ये पिक्चर समझ गए तो क्वेश्चन क्लियर है कि पहली बूंद को अगर 2n सेकंड लगे हैं तो दूसरी को n सेकंड लगेंगे, पहली अभी तीसरी अभी गिर रही है, बस समय, काम खत्म। समय मैंने दे दिया, हाइट आपके पास है, सेकंड की हाइट निकालनी है, थर्ड की हाइट कितनी है, थर्ड तो पूरी गिर चुकी है 9.8, तो लगा दो इक्वेशन, वही नीचे गिरने वाली क्या होती है, h इक्वल टू यू टी प्लस क्या होती है हाफ, और क्या होती है जी टी स्क्वायर। बेटा क्या दिक्कत है बोलो, क्योंकि समय है और हाइट है। तो एक बार पहली बूंद के लगा दो आप, पहली बूंद का बोलो कितनी हाइट गिर गई, पहली बूंद गिर गई 9.8। अब जी के लिए कुछ नहीं बोला है, जी आपको 9.8 ही लेना है बेटा इसके अंदर, ठीक है। चलो, यू मतलब गिर रही है, गिरने का मतलब ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप का मतलब क्या, इनिशियल क्या होगी 0, गिर रही है ड्रॉप हो रही है, इनिशियल क्या होगी 0, ये 0 प्लस हाफ, जी क्या है 9.8, और क्या आएगा जी टी स्क्वायर। बोलो जी क्या आएगा जी, टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? यहाँ से टाइम निकाल लो जी, क्या निकाल लो जी, टाइम, क्या निकाल लो जी, टाइम, पहली बूंद का टाइम निकाल लो जी, यहाँ से कितना टाइम आएगा जी, तो यहाँ से 9.8 होगा आपका, कैंसिल हो गया, 2 आएगा इधर, तो ये आ गया जी आपका टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आ गई जी, √2 सेकेंड आ गई यहाँ से। बोलो क्लियर है क्या? कितनी आ गई जी, √2 सेकेंड आ गई टी की वैल्यू। और वैसे समय कितना लगा है पहले ड्रॉप को आपका, 2n सेकेंड लगा है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब 2n की वैल्यू कितनी आ गई, √2 सेकेंड आ गई बेटा। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आएगी, √2/2, क्या आएगी 1/√2 सेकेंड आ जाएगी जी आपकी। मतलब सेकेंड ड्रॉप का जो n सेकेंड है उसका मतलब 1/√2 सेकेंड।
बस। तो अब जब सेकंड ड्रॉप का समय आ गया 1/√2 सेकंड है, तो सेकंड ड्रॉप की क्या निकाल लो कि ये कितनी हाइट गिरेगी, फिर से इक्वेशन लगा दो। ये कहानी आपने किसके लिए की है बेटा, ये कहानी आपने फर्स्ट ड्रॉप के लिए की है। अब कहानी कर दो सेकंड ड्रॉप के लिए। कैसे करोगे बताओ, सेकंड ड्रॉप के लिए हाइट निकालनी है, निकाल दो एच यू, यू 0 है, ड्रॉप हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ ठीक है। जी कितना है 9.8 है। टी का स्केयर मतलब इसको n सेकंड लगाए सेकंड ड्रॉप को, n कितना 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ से 9.8 डिवाइड बाई कितना आ गया 4 आ गया 4। ठीक है, बस खत्म करो, इतना मीटर आ गया जी इसकी हाइट। अब ये हाइट कौन सी है, क्योंकि बूंद यहाँ से गिर रही है, आप यात्रा की शुरुआत यहाँ से कर रहे हो, तो गिरने वाले यहाँ से बेटा, यहाँ से लेना है। यहाँ से कितना गिर गई हाइट बेटा, ये 9.8/4 मीटर। टोटल हाइट कितनी है 9.8। हमसे पूछिए सेकंड बॉल की फ्लोर से हाइट कितनी है, टोटल 9.8, इतना ये गिर गई, घटा दो बेटा। तो फ्लोर से हाइट कितनी आएगी बेटा, फ्लोर से हाइट कितनी आएगी, टोटल 9.8 है और ऊपर है 9.8 माइनस 4, 9.8 आप कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/4 कितना आएगा 3/4 आएगा। इसको आपको सोल्व करना है, आंसर चेक कर लेते हैं आंसर क्या आएगा, पर इसको पहले एक बार आप सोल्व कर लो जी, सोल्व कर ले जी, कर लो जी। 8 3 24, 8 3 24 2, 9 3 27 और 2 कितना आएगा 29 बटे में क्या आएगा 4। सोल्व कर लो इसको, क्या आएगा 4 4 4 7 28, 1 29 14 डेसिमल 4 3 12, 4 3 12 2 20, 7.35 मीटर बेटा, ये इसका आंसर आ रहा है। एक बार चेक जरूर कर लेते हैं बेटा, एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे और उसके बाद आप मुझे बताएंगे समझ में आया है कि नहीं आया, क्या ऑल क्लियर है। बिल्कुल 7.5 मीटर ये आंसर आएगा बेटा इसका, बोलो यस और नो, खत्म बात। इंटरवल की कहानी थी ना, कि रेगुलर इंटरवल के बाद बूंदे गिर रही हैं, तो क्या समस्या है रेगुलर इंटरवल बोलने में आपको। अगर पहली बूंद t=0 पे गिरी, घड़ी में टाइम नोट किया, दूसरी अगर n पे गिरी है तो तीसरी n के बाद गिरेगी, तो कितना हो जाएगा 2n सेकेंड। अब पहली यहाँ 0 पे गिर चुकी थी और जब तीसरी यहाँ से चलना शुरू हो रही है तो टाइम हो गया 2n सेकेंड। तो पहली को कुल समय कितना लग गया 2n, तो दूसरी को कितना लगेगा n, और तीसरी अभी गिर रही है। तो बस इक्वेशन लगाओ, यहाँ से n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू सेकेंड में पुट करो और आपका क्या आ जाएगा जी हाइट। ये हाइट आएगी गिरने वाली हाइट, क्योंकि आपने काम यहाँ से शुरू किया है, तो ये टोटल में से ये घटा देना, ये आपका हाइट फ्लोर से आ जाएगी। ये जो सेकेंड बॉल की फ्लोर से कितनी हाइट है। सवाल आएंगे मजेदार इंटरेस्टिंग, सवाल आएंगे मजेदार और इंटरेस्टिंग, करने में मजा आएगा आपको भी और करवाने में मजा आएगा मुझे भी। शुरुआत करूंगा बिल्कुल 0 से, मैंने कहा था ना शून्य से चलेंगे बिल्कुल शिखर तक, और उसी पैटर्न में लेके चल रहा हूँ। बोलो क्लियर है क्या भाई साहब। आगे चलूंगा, प्रश्न और कराऊंगा, ऐसी बात नहीं बेटा, आगे चलेंगे प्रश्न और करेंगे और मजेदार प्रश्न करेंगे बेटा। आइए चलिए, करोगे लगाओगे तो मजा आएगा बिल्कुल बेटा। और देखिए जी, आपको और अच्छे प्रश्न कुछ, ये तो हाइट वाले प्रश्न थे, कुछ सीधे वाले करवा देते हैं, रोड वाले प्रश्न। देखो जी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लगाओगे तो प्रश्नों का बिल्कुल भी वो नहीं है बेटा, है ना। देखो जी, एक प्रश्न देखो जी, ये आपके ऊपर वाले प्रश्न थे, ऊपर नीचे वाले। अब सीधे रोड वाले प्रश्न करेंगे। क्या है जी, कह रहा है एक कार है जी आपके पास, क्या है जी कार, कह रहा है जी कार है, इज मूविंग विद द स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर। ये कार चल रही है बेटा कितनी स्पीड से 150 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, और अचानक से कार का ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। जब ये कार 150 किलोमीटर पर आवर से भाग रही थी, तो 150 किलोमीटर पर आवर से भागती कार पे कार का ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है। तो जब वो ब्रेक लगाता तो कार तुरंत नहीं रुकती है, कार कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। जब ब्रेक लगाएगा तो कार रुकेगी, सिंपल सी बात है, पर एकदम से रुकेगी नहीं बेटा, ब्रेक लगाते ही यही नहीं रुकेगी बेटा, कुछ दूर चलेगी और फिर रुकेगी। मान लो यहाँ आके कार किस में आ जाती है, रेस्ट में, ब्रेक लगाने के बाद। अब वो दूरी कितनी दे रखी है आपको 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप। बेटा रुकने से पहले ये कितना दूरी चलती है 27 मीटर, रुकने से पहले ये दूरी चलती है 27 मीटर। चलो ठीक है जी। इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1/3 ऑफ द रिपोर्टेड स्पीड, कह रहा है अगर यही कार, यही तुम्हारी सेम कार इस स्पीड के 1/3 से चल रही है, स्पीड कितनी है 150,
और इसका 1/3 कितना होगा, 150 गुणा 1/3। अगर ये इतनी स्पीड से चल रही है तो जब ये रुकेगी तुम्हारी कार, तो तब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आपको बताना है जी। ये जी प्रश्न है। अगर कार सेम है तो कार का इंजन सेम है, कार का इंजन सेम है तो जो ब्रेक लगाने पे जो अपोजिंग फोर्स लगेगी, जो उल्टी फोर्स लगेगी, जो उसको रोकेगी, जो अब देखो कार की स्पीड कम होगी, सिंपल सी बात। अगर आप ब्रेक लगाओगे तो कार का वेलोसिटी कम होगा, स्पीड कम होगा, मतलब वो क्या है, वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन या फिर वो क्या है, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो अगर कार सेम है तो इंजन सेम है, इंजन सेम है तो जो फोर्स लगेगी या जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, सेम। तो मुद्दे की बात ये है कि कार अगर सेम है तो आप पहले सिचुएशन में क्या निकाल लो, एक्सेलरेशन, और जो पहले सिचुएशन में क्या आएगा, एक्सेलरेशन, उसको आप दूसरे वाली में यूज कर लो और आपसे ये एक्स आ जाएगी। कार सेम बोलने का मतलब यही है कि इंजन सेम है, इंजन सेम है तो फोर्स सेम लगाएगा, फोर्स सेम लगाएगा तो एक्सेलरेशन सेम आएगा बेटा, ठीक है जी। तो पहली सिचुएशन से निकालते हैं एक्सेलरेशन। डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, रिलेशन क्या होता है, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। फाइनली कार रुक गई है तो 0 आएगी, u² 150 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात सुनो बेटा, ये तो मीटर में है और ये जो तुम्हारा मामला है ये किस में, आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते। अच्छा ऐसा करता हूं मैं, इसको सिंपल शॉर्ट सवाल बनाता हूं, सिंपल बनाता हूं। देखो ये इक्वेशन होती है जी, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, इधर से हो गया 0, तो ये आ गया माइनस u² इक्वल्स टू क्या आ गया, 2as। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि कार सेम है, कार सेम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, और 2 भी क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसे केस में आप ऐसे बोल लो माइनस u² प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, s, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसको आप प्रोपोर्शनलिटी के अंदर डाल दो बेटा। ऐसा हम करते हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम प्रोपोर्शनलिटी के अंदर डाल देते हैं, यहाँ से एक रेशियो बन जाएगी, वहां से सवाल बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको रेशियो बनाऊं तो क्या आएगा जी, माइनस u1² बटे माइनस u2² और डायरेक्टली तो क्या आएगा जी, s1 बटे s2। मैं इसकी रेशियो बना सकता हूँ जी, माइनस से माइनस क्या हो गया जी, कैंसिल, ये रेशियो आ गई। ये पहली सिचुएशन में है और ये क्या है, दूसरी सिचुएशन में। पहली सिचुएशन में बताओ कार की स्पीड क्या है, कार की स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, तो ऊपर भी क्या है, किलोमीटर पर आवर, और नीचे 150 बटे 3 कितना आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर दूसरी वाले में है। और इनका भी स्क्वायर करना है बेटा, क्या करना है, इनका भी स्क्वायर, 150 और ये 1/3, 3 5 50 ये, और इधर आएगा जी आपका s1। पहले वाले में वो कितना डिस्टेंस चल रहा है रुकने से पहले बेटा, 27 मीटर। दूसरे वाले में क्या चल रहा है, मान लो x मीटर, निकाल देंगे जी क्या आएगा x मीटर, देखना इनका स्क्वायर तो आपको करना पड़ेगा ही बेटा। ये यूनिट कट जाएंगे आपस में क्योंकि सेम सेम है, ऊपर नीचे कट जाएगी। 150 गुणा 150, 50 गुणा 50, 27 मीटर बटे x आपका मीटर में आ जाएगा। यहाँ से 50 3 150, 50 3 150, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 बराबर 27 बटे x, ये मीटर में है बेटा। तो यहाँ से ले आओ x को इधर, तो 27 बटे क्या आ जाएगा, 9, 9 तिये 27। तो इस वाले केस में x कितना आएगा बेटा आपका, 3 मीटर आंसर आ जाएगा। अब अगर वैसे लंबा करें तो बहुत लंबा होता, मैंने इसको रेशियो की फॉर्म दे दी, देखो कितना आसान हो गया। रेशियो की फॉर्म देते ही आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया बेटा, क्योंकि कार सेम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, क्योंकि कार का इंजन सेम है बेटा, और एक्सेलरेशन सेम होगा तो ये एक्सेलरेशन और ये 2 आपका कांस्टेंट है, इसको डाल दो प्रोपोर्शनलिटी में। और जब भी ऐसे कोई साइन होता है प्रोपोर्शनलिटी वाला, उसको आप ऐसे रेशियो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रख लो, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1 1 2 2, अगर इनवर्सली होता तो 1 के सामने 2 आता, 2 के सामने क्या आता, 1 आता, बस इतना है बेटा। बोलो भैया क्लियर है क्या, हाँ क्लियर है क्या, क्योंकि अभी तक हमने सवाल ये किए थे, ऊपर जाने वाले नीचे आने वाले, ऊपर जाने वाले नीचे आने वाले। ये सवाल थोड़ा सीधा रोड का भी मैंने कर दिया, ठीक है। देखो बेटा ठीक है ना, चेक करो, फिर मैं अगला प्रश्न आपके लिए लेके आता हूँ। एक ऐसा सवाल और करेंगे बेटा, कोई ऐसा सवाल मिलेगा तो हम करेंगे बेटा। देखो जी एक और प्रश्न आ रहा है, ऐसा ही करते हैं। देखो चलिए जी अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, सुनिए। प्रश्न ये है बेटा, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम
एक कार जो है ना बेटा, वो फ्रॉम रेस्ट से एक्सेलेरेट करती है अल्फा से। एक कार है बेटा, एक कार है, वो रेस्ट से चलती है और कुछ समय के लिए ये कार क्या करती है, एक्सेलरेट करती है यहां से यहां तक। इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, अल्फा है। और ये कांस्टेंट बोला है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या है ये, कांस्टेंट मतलब फिक्स एक्सेलरेशन है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ये ऐसा करती है और फिर उसके बाद ये डीएक्सेलरेट करती है एट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। यहां एक्सेलरेशन का मतलब है पहले अपनी स्पीड बढ़ाती है और फिर यहां से बाद में ये अपनी स्पीड या अपनी वेलोसिटी घटाती है और फाइनली फिर किस में आ जाती है, रेस्ट में। तो इस बार जो एक्सेलरेशन है वो बीटा है और अगर घटा रही है तो क्या है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन कांस्टेंट है। यहां रेस्ट पे थी, ड्राइवर ने पंजे मारा रेस पे पंजा मार तो क्या होगा, कार की स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी या मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, ये मान लो आप। फिर उसके बाद ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक पे पैर लगाया तो यहाँ से स्पीड कम होगी और फिर किस में आ जाएगी, रेस्ट में। तो ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये क्या है, नेगेटिव। जब स्पीड बढ़ती है या वेलोसिटी बढ़ती है तो आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी घटती है तो क्या आता है बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है जी, कोई इश्यू नहीं है, ये प्रश्न है जी। उसके बाद सुनो जी, ये कार है, पूछा क्या है, सुनो। पूछा है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इफ टोटल टाइम elapsed इज 30 सेकेंड। कह रहा है टोटल टाइम t है, इस जर्नी का जो कुल समय है वो t है, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, वो आपसे ये प्रश्न कर रहा है। अगर जर्नी में कुल t समय लगा है तो बताओ कुल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कार ने कितना ट्रेवल किया। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना बेटा, तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, गति के समीकरण लगा सकते हो। क्या दे रखा है आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, और इसके अलावा तो कुछ आपको दे भी नहीं रखा। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बेटा आपको, u है, एक्सेलरेशन है आपके पास, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, u प्लस ए टी। तो v निकाल सकते हैं जी यहाँ से, लेकिन टाइम ऐसा एक काम करो जी, क्या करें, ये टाइम तुम बोल लो t1 और ये टाइम तुम बोल लो t2, क्योंकि टाइम दिया नहीं है प्रश्न में, सम टाइम बोला है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि ये टाइम t1 ये t2, कुल टाइम t दे रखा है प्रश्न में, तो दोनों टाइम का मिला के टाइम कितना आएगा, t आएगा। ठीक है जी, इतना मुझे देख के समझ में आ गया जी। ओके, चलो अब एक काम करते हैं जी, डिस्टेंस के बारे में पूछा तो डिस्टेंस के बारे में सीधा डिस्टेंस निकाल देते हैं क्या, क्योंकि यू के चक्कर में पड़ेंगे। तो चलो ठीक है, ऐसा कर लो जी, पहले यहाँ की ये v निकाल लो, ये जीरो ये v कितनी होगी ये निकाल लो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी की बात कर लो, v निकालनी है, v क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। यहाँ से यहाँ की जर्नी की मान लो ये a है, ये पॉइंट आपका b है, ये पॉइंट आपका c है। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल किसकी, इसको मिटाओ एक बार, मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल किसकी, a टू b की, a टू b। b क्या होता है जी, u प्लस ए टी होता है जी। b मुझे निकालनी है, रेस्ट पे था, u 0 है, एक्सेलरेशन अल्फा है, टाइम मान लो कितना है, t1 है, तो v की वैल्यू क्या आ गई जी, अल्फा t1 आ गई। करेक्ट, चलो जी आओ। अब हम, आपको पता है यहाँ से ये इसकी इनिशियल है, इसकी फाइनल, बट अगर हम b से c की बात करेंगे तो ये हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल। इस जर्नी में ये इनिशियल ये फाइनल, इस जर्नी में ये इनिशियल ये फाइनल। ओके जी, इतना क्लियर है सर जी, बिल्कुल क्लियर है। आओ जी पहले यहाँ निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। याद रखना ये इक्वेशन काम आएंगे अपने, टी के अंदर चेंज करने में ये इक्वेशन काम आएगी अपने, ठीक है ना, ये इक्वेशन काम आएगी। आ जाओ जी, कैसे करें जी, करो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से, ए से बी तक का क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट। एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। चलो जी, ये S1 है पहले वाला, S1 बोलो कितना आएगा जी, यू टी, यू इनिशियली 0 है तो ये 0 हो गया बेटा, प्लस हाफ क्या आएगा जी, ए टी स्क्वेयर। ए क्या है जी आपका अल्फा, और टाइम कितना है जी t1, क्या आएगा जी अल्फा t1 स्क्वेयर आपका ये आ जाएगा। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई जी, हाफ अल्फा t1 स्क्वेयर। यहाँ से S2 और निकालेंगे जी, S2 बोलो कैसे निकाले जी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर करे क्या बेटा, बताओ मुझे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर करे क्या,
करो जी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर लेते हैं, देखते हैं वहाँ से क्या मामला फैट फिट बैठेगा, क्योंकि इसको हमें एडजस्ट तो करना ही है, लास्ट में जाके टी की फॉर्म बनानी है, वो देखते हैं कैसे फॉर्म बनेगी, है ना। बस थोड़ा मैथमेटिकली अपनी अडेप्टेबिलिटी अच्छी कर लो, काम बन जाएगा। या फिर इसको मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a से कर सकता हूँ, क्योंकि वी 0 है, यू दे रखी है, और 2a है बीटा, और एस निकल जाएगी वहाँ से। तो चलो B2C एक काम करो, एस यहाँ से निकालो जी, कहाँ से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। थर्ड इक्वेशन लगा लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। थर्ड में क्या आएगा देखो जी, फाइनल ये रेस्ट पे है, क्या आएगा जी, 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल, इस जर्नी का इनिशियल ये है जी v, और v कितनी आई थी आपकी जी, अल्फा टी, क्या आएगा जी, अल्फा t1 का क्या आएगा जी, स्क्वायर। करेक्ट है जी, v मैंने, क्योंकि जो इसकी v है वो इसकी क्या आएगी, इनिशियल आएगी जी, ओके जी, करेक्ट है। और इक्वल टू 2, इस जर्नी का कितना एक्सेलरेशन है, माइनस बीटा, और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, s2, तो माइनस से माइनस हो गया जी कैंसिल, s2 कितना आएगा यहाँ से, s2 यहाँ से आएगा, ये नीचे ले आओ जी, अल्फा स्क्वायर t1 स्क्वायर, और ये आएगा जी 2, और क्या आएगा जी आपका बीटा, ये आएगा जी s1, और क्या आएगा जी आपका s2। करेक्ट है क्या, बोलो आप मुझे, कोई इशू तो नहीं है बेटा, दोनों टाइम में ही आ गए बेटा, दोनों किस में आ गए जी, आपके t1 में आ गए, दोनों किस में आ गए जी, आपके t1 में आ गए, s2 भी आपका t1 में आ गया, और s1 भी बेटा आपका किस में आ गया, t1 में ही आ गया। दोनों को ऐड करो भाई साहब, क्योंकि कुल डिस्टेंस पूछी है, s इक्वल टू s1 प्लस s2, क्या आएगा, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर, और हाफ अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, t1 स्क्वायर, और क्या आएगा आपका बीटा आएगा जी। यहाँ से क्या करूँ बताओ मैं, आप यहाँ से हाफ अल्फा t1 स्क्वायर कॉमन ले लो जी, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर, ये तो हो गया जी यहाँ से 1 प्लस, ये यहाँ से क्या आ जाएगा जी, t1 स्क्वायर था, t1 स्क्वायर कॉमन आ गया, अल्फा है यहाँ पे, ये आएगा जी अल्फा प्लस बीटा। अब दिक्कत क्या है पता है मेरे को, कि जो मुझे आंसर दे रखे हैं ना, वो आंसर दे रखे हैं किस फॉर्म में बेटा, आंसर मुझे सारे के सारे टी की फॉर्म में दे रखे हैं बेटा, आंसर मुझे सारे के सारे किस फॉर्म में दे रखे हैं, टी की फॉर्म में। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा मामला, ये तो आ गया जी t1 वाला, ठीक है, और आंसर सारे के सारे मुझे टी की फॉर्म में दे रखे हैं, ये टी की फॉर्म में, t1 की फॉर्म में कोई आंसर नहीं है, अब ये आंसर तो मेरा मैच नहीं होगा ऐसे तो। चलो आपने टाइम, ठीक अच्छी बात है, एस निकाल तो दिया t1 की स्क्वायर की फॉर्म में, बट आंसर टी की फॉर्म में है, तो टी की फॉर्म में बनाएंगे, सुनो कैसे बनाएंगे टी की फॉर्म में। अगर टी की फॉर्म में बनाना है बेटा आपको, तो ये जो t1 और t2 है, इनमें से किसी एक का रिलेशन आपको निकालो, या तो t2 निकालो जी, किसकी फॉर्म में, t1 की फॉर्म में, कैसे आ जाओ जी, t2 मतलब इस जर्नी का टाइम है, देखो जी, चलो आगे मैं एक बार, चलो जी एक बार आगे चलो, इस जर्नी का टाइम है t2, अब t निकालना है तो कैसे निकालूं, इसकी v मुझे पता है, इसकी मुझे ये पता है, इसका टाइम निकालूंगा, सुनो कैसे कैसे जी, सेकंड जर्नी की बात करो जी, किसकी, B2C, क्योंकि ऐसे काम चलेगा नहीं, टी में बनाना पड़ेगा आपको बेटा। इस जर्नी में ये v है, ये u है, अल्फा है, तो इसकी इक्वेशन लगा लो जी, क्या लगा लो जी, सेकंड जर्नी में लगा लो v इज इक्वल टू u प्लस 80, देखना जी क्या बनेगा। सेकंड की फाइनल क्या है जी, 0, सेकंड की इनिशियल कौन है, इसकी इनिशियल ये है जी अल्फा t1, कौन है जी, अल्फा t1, और इसका जी अल्फा कितना है सेकंड जर्नी का, सेकंड जर्नी का अल्फा है जी माइनस बीटा, और इसका टाइम क्या है जी t2, यहाँ से आपका रिलेशन आ गया, क्या आ गया, अल्फा t1 माइनस बीटा t2 इक्वल टू क्या आ गया जी, 0, अल्फा t1 माइनस बीटा t2 क्या आ गया आपका बेटा, 0 आ गया। बोलो क्लियर है क्या, यस और नो। और एक और रिलेशन था, क्या था, t1 प्लस t2 इक्वल टू क्या था, t, तो मुझे t1, देखो मेरा जो फाइनल आंसर आया था वो t1 में आया था, तो क्यों ना मैं t1 निकालूं टी की फॉर्म में, कैसे निकालू जी, t1 निकालना है, t2 मार दो, कैसे मार दूं, इस पूरी इक्वेशन को आप बीटा से कर दो मल्टीप्लाई, बीटा बीटा बीटा, तो बीटा t2 मर जाएगा, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा, इधर क्या आएगा t1, और इधर से क्या आएगा जी आपका बीटा t, तो यहाँ से आपका t1 कितना आ गया, t1 आ गया बीटा t, और क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब ये t1 यहाँ डाल देंगे ना, तो ये t1 t में आ जाएगा, अपना जो डिस्प्लेसमेंट आया था, कुल डिस्प्लेसमेंट वो कितना आया है, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर बेटा, और क्या है बेटा आपका 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, ये t1 स्क्वायर यहाँ डाल दो, टी में आ जाएगा बेटा, क्या आएगा हाफ अल्फा, इसका स्क्वायर जी t1 का, क्या आएगा b स्क्वायर t स्क्वायर, और क्या आएगा जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ जी आप बीटा एलसीएम ले लो जी, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो एक अल्फा बीटा कट जाएगा यहाँ से, एक ही बीटा स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से,
आंसर क्या आएगा, हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर, और नीचे आएगा जी अल्फा प्लस बीटा, यह आ गया जी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन करने में मजा तभी आएगा जब आप थोड़ा सा मैथमेटिकल अडेप्टेबिलिटी अपनी अच्छी करोगे। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर देता हूँ कि जी आंसर आपका बिल्कुल सही है कि नहीं है। उसके बाद हम पूछेंगे जी क्या हाल चाल है आपके। 11 का 2 हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, जी बिल्कुल आंसर यही है जी आपका। क्या कहा मैंने, फिजिक्स के प्रश्न में अडेप्टेबिलिटी तभी बनेगी बेटा आपकी जब मेरा प्यारे बच्चों क्या होगा, जब आप थोड़ा सा मैथमेटिकली अपना फ्री होगे थोड़ा सा। देखो जी मुझे एक बात समझ में आ गई थी, जब मैंने अपनी इक्वेशंस लगा के जब मैंने टोटल डिस्टेंस निकाली, दोनों को ऐड किया S1 S2 को, तो मेरा आंसर तो आ गया था, लेकिन मेरा आंसर किस में आया था, T1 स्क्वायर में आया था, T1 स्क्वायर में। और जब मैंने क्वेश्चन में आंसर मैच किया तो वो T में था, तो T1 स्क्वायर को T कैसे बनाए जी, तो मुझे एक इक्वेशन तो यहाँ से थी ये T, और एक इक्वेशन मैंने कहाँ से निकाल दी जी, यहाँ से। तो T1 T2 की दो इक्वेशन बन गई, दोनों को काटा, T1 का आ गया जी एक्सप्रेशन किसमें, T में, और जो T1 का T में एक्सप्रेशन आया उसको जी मैंने इसमें पुट कर दिया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन किसमें आ गया आपका, T में आ गया। जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो आपका फाइनली बेटा किस में निकल के आ गया, T में निकल के आ गया। बोलो मजा आया कि नहीं आया। शायद इस सेशन में आपको बहुत अच्छे से मजा आया होगा बेटा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो 5 प्रश्न मैंने लिए हैं वो दमदार प्रश्न लिए हैं, जिनको देख के ऐसा लगा हुआ कि हाँ यार प्रश्नों में दम है। प्रश्न तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं, पर यहाँ पे हम सारे प्रश्न डिस्कस नहीं कर सकते। कमेंट सेक्शन में आओ, क्वेश्चन तो आपके डाउट जरूर लेंगे हम, बट यहाँ से मैंने आपको फ्लेवर देने की कोशिश किया है कि अगर क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो किस प्रकार क्वेश्चन आता है और आपको किस प्रकार आपको कौन सा अटेम्प्ट लेना है, वो मैंने आपको यहाँ से थोड़ा सा देने की कोशिश किया है। 2 क्वेश्चन हमने पिछले वाले लेक्चर में किए थे, यहाँ कर दिए। समय लगा है प्रश्नों में, क्योंकि मैंने प्रश्न बेटा अच्छे लेवल के उठाए हैं, इसलिए समय भी इन्होंने लिया है, समय भी इसलिए इन्होंने लिया है बेटा। इतने ही प्रश्न हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के, और अगले लेक्चर से हम करने वाले हैं ग्राफ्स, कि जो आपका मोशन होता है उसके ग्राफ कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के ग्राफ होते हैं। वो ग्राफ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ग्राफ भी बहुत जरूरी है बेटा मोशन में समझना, आरेख समझना गति के बहुत जरूरी है। तो अगले लेक्चर में हम ग्राफ करने वाले हैं। आई होप आपको अच्छा फीलिंग आया होगा क्वेश्चन लगा के। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। माँ बाप की सेवा करो, इज्जत करो, और उनके सपने को संपूर्ण करने के लिए दिन रात एक कर देना है। सर आपके साथ हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, दमदार लगता है, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट करना, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।